जेडवेंस के बयान जो सुना आपने सुमित जी, उस बयान के संकेत क्या हैं? अमेरिका अब ईरान के खिलाफ और आक्रामक नीति अपनाने वाला है। देखिए, जेडी वेंस ने कहा कि अगर आपको कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, आप हमें फोन करो। क्योंकि जेडी वेंस ने पीछे कहा था, अमेरिका से खबर आ रही थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेके हमने एक हॉटलाइन एस्टैब्लिश की है। जो आईआरजीसी ने मना कर दिया, करा कोई हॉटलाइन एस्टैब्लिश नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो रही हमारे अमेरिका से। बोला आप हमें फोन करो, आप हमें ईमेल करो। अमेरिकनों को लगता कि जहादी फोन और ईमेल करते, चलिए नए नए हैं वो समझ जाएंगे। भाई जहादी बम चलाते, ये आप समझिए। अब इन्होंने क्या किया, अब जब इन्होंने बम चलाया तो जेडी वेंस की जो इज्जत रही से ही बची थी मार्केट में, उसके तार तार हो गए। अब जेडी वेंस को बोला जी, आपने तो कहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे हॉटलाइन हो गई है, आपने कहा था मीडिएटर हो गए, आपने कहा था सेल बन गई डेस्कलेशन की। याद कीजिए, आप एंकर थे तो हमने बात की थी डेस्कलेशन सेल की। डेस्कलेशन आपने तो कौन किया, सारी स्थिति कंट्रोल में, शिप आएंगे जाएंगे, फ्री है। और मैंने आपके कल शो पे कहा था, ये जो पैसे लेने की बात है मोनिका बहन, ये बेसिकली अगर इन्होंने किसी भी तरह का पैसा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे ईरान ने लिया, ईरान को कम से कम $40 बिलियन देगा। और ईरान का साल का बजट $56 बिलियन है। यानी कि देश चलाने की पूरी व्यवस्था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से आएगी। नहीं तो ये $40 बिलियन सीधा आईआरजीसी के मिलिट्री बजट के ऊपर बैठेगा। जो उनका मिलिट्री बजट है उसके ऊपर बैठेगा वो, और बम बारूद, एटम बम, भगवान जाने कौन कौन सा बम इकट्ठा करेंगे, और ये पूरे क्षेत्र के विनाश का कारण बनेगा। अब जब जेडी को बिल्कुल, मतलब ना, कहते हैं ना, मुंह छुपाते नहीं बने जेडी वंश, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर बात होगी तो हम बात करेंगे, अगर आप फोन करोगे तो हम फोन करेंगे, और अगर आप वायलेंस करोगे, अगर आप हिंसा करोगे तो हिंसा का जवाब हिंसा से मिलेगा। यानी कि जेडी वेंस ने फंडामेंटल यू टर्न ले लिया। जो आज तक पीस का मसीहा, एंजल ऑफ पीस बना फिर रहा था, उसने कहा अगर अटैक होगा हम अटैक वापस करेंगे। ये समझिए ट्रंप की भाषा है, ये जेडी की भाषा नहीं है। ट्रंप ने तो कल क्लियरली ट्रूथ सोशल पे पोस्ट डाला था, फूलिश वायलेशन ऑफ सीज फायर, बेवकूफी वाला सीज फायर का वायलेशन किया, आपको इसका जवाब मिलेगा। अब देखिए ट्रंप ने पलटा बदला। देखिए जेडी, आपके मार्को रूबियो ऑलरेडी ये सब बातें कर रहे हैं, तो जेडी ने भी कहा कि अगर, यानी कि अगर रॉकेट चलाओगे तो उसका जवाब रॉकेट से मिलेगा, मिसाइल चलाओगे तो मिसाइल से मिलेगा, ड्रोन चलाओगे तो भाई जवाब ड्रोन से मिलेगा, हिंसा का जवाब हिंसा से मिलेगा, हिंसा का जवाब बातचीत से नहीं मिलेगा। ये एक फंडामेंटल चेंज मैं मानता हूं। और ऐसे में एमओयू की परिस्थिति क्या है, एमओयू कितना कमजोर हो गया और एमओयू की आज कितनी बैरागियों पे खड़ा है, उसकी परिकल्पना आप और हमारे दर्शक भली बातें कर सकते हैं। उसमें बिल्कुल। बोलने या समझाने का कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल। जी। आईआरजीसी ने भी बॉर्डर संबंधों को लेकर एक चेतावनी दी है। इस चेतावनी का असली संदेश क्या है सुमित जी? क्या ये सिर्फ एक कूटनीतिक दबाव है या फिर बड़े एक्शन का संकेत? मैं आपको बताऊं, कल मैं आपके चैनल पे था, मैंने आपके एक एंकर साथी थे, मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा भाई एक बार मेरी याद रखो, मुज्तबा खमीनी बैठ जाए, अली लरीजानी बैठ जाए, तो वैसे तो फोत हो गए वो, शम्स खानी बैठ जाए, कोई भी जो उस गद्दी पे बैठेगा, कोई भी, कराची बैठ जाए, कल को पेजिस्किन सुप्रीम लीडर बन जाए, हाँ, वो, उसकी तीन जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी है कि इमाम खमेनी की मौत का बदला लेना। जी। ये उसकी संवैधानिक, ये उसकी धार्मिक, ये उसकी नैतिक, और ये उसकी सिविलाइजेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और ईरान इससे कभी नहीं हटेगा, फर्क नहीं पड़ता उस गद्दी पे कौन बैठे, उसका नंबर वन ऑब्जेक्टिव यही होगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, कल रात को अपने शो के बाद ईरान के आईआरजीसी ने और वहां के हमारे माननीय विदेश मंत्री अराची साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया, इमाम खमेनी की मौत न ईरान भूला है, न कभी भूलने किसी को बिल्कुल। देगा। यानी कि ये मैसेज सीधा अमेरिका को था, और ये सीधा मैसेज इजराइल को था कि इमाम खमेनी की बुत, अगर मौत हम नहीं बोल रहे तो हम क्या करें भाई, हम आपसे बदला लेंगे, खमेनी की मौत का बदला आपसे लिया जाएगा। और उसके बाद के लिए भाई मुल्क तो दो ही, किन्होंने मारा, इजराइल ने मारा, अमेरिका ने मारा, तो आप इजराइल को भी दे रहे हो और अमेरिका को भी दे रहे हो। ये ट्रंप के मुंह पे थप्पड़ है। ट्रंप साहब, आपके पाकिस्तानियों ने, आपके कतरियों ने आपका क्या बेवकूफ बना दिया, आपका पप्पू बना दिया। आपको यह बता दिया इनको पैसे दो, ये सुधर जाएंगे, बदल जाएंगे। आपका जेडी वेंस कहता रहा ईरान सुधर रहा, ईरान बदल रहा, आप कह रहे हो ओ नई रजीम जो पुरानी रजीम से कम रेडिकल है, वो बहुत लॉजिकल लोग हैं, वो बहुत दिमाग की बातें करते हैं। जनाब, डॉलर 25 बिलियन जेब में आते ही बोलते खमेनी की मौत का बदला लेना पहला काम ये है। अब बिल्कुल। बताओ, ऐसे में मोनिका बहन, कौन सा एमओयू, कौन सा इकरारनामा, कौन सा पैक्ट चलेगा जब मुझे खमेनी की मौत का बदला लेना है? और बदला तो इसराइल या अमेरिका से ही लेना है ना, बात खत्म, तीसरा मुल्क तो है नहीं। और तो इस बात का जिक्र तो खुद ईरान भी कई बार कर चुका है कि खामेनेई की मौत को वो कभी नहीं भूलेगा। बिल्कुल। अब कल जो अराची ने, देखिए अब आईआरजीसी या इनके छोटे मोटे लीडर जो देते थे बयान, फर्क होता है, ठीक है जी।
अब ईरान के विदेश मंत्री अगर ये बयान देते, राइट, तो वो एक विदेश नीति आपको हो जाती है। लेकिन एक लीडर बयान देता, हो सकता कि आईआरजीसी की सोच ये है, क्या सोच विदेश नीति बन गई है? अगर अराची बयान देते तो ये सोच विदेश नीति बन गई है, तो मैं अपनी विदेश नीति के तौर पे इसको अनाउंस कर रहा हूं, तभी विदेश मंत्री ये बयान देते हैं। मान लीजिए आज भाजपा का कोई लीडर कोई बयान देता है, ठीक है, अच्छी बात है, भाजपा का सोच हो सकती है, कोई छोटा बड़ा लीडर हो, पर अगर डॉक्टर जयशंकर साहब ये बयान दे दे, बिल्कुल, फिर तो भारत की विदेश नीति हो गई ना, आसमान बिल्कुल, जमीन का फर्क है, वो बिल्कुल। फर्क है। जी।